नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 7 से 9 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 10 से 12 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 10। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। तो आपसे क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। ये कौन सा त्रिभुज है? ये हमारे पास ये है हमारे पास ABD त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की हमने दो भुजाओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा। तो देखिए एक व्यास तो आपके पास हो गया ये AD व्यास और इस व्यास से हमने ये वृत्त यहां पर खींच दिया और दूसरी भुजा हमने जो व्यास मानी वो मानी हमने BD भुजा और यहां से भी हमने एक वृत्त खींच दिया और दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु देखिए, ये दोनों वृत्त आपके यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। देखो त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर हमने वृत्त खींचे दो और इन दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा यानी C, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा AB पर स्थित होगा। ये आपसे यहां पर सिद्ध करवा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया क्या क्या दिया गया है, किस प्रकार आप इसे सिद्ध करोगे। दोबारा देख लीजिए एक बार। त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे हैं और दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिया क्या है हमारे पास? दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं AD तथा BD, या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD की दो भुजाओं, एक तो मानी है AD और दूसरी है BD, इन दोनों को व्यास मानकर हमने दो वृत्त खींचे हैं। तो त्रिभुज ABD की दो भुजाओं कौन कौन सी दो भुजाएं ली हैं? AD तथा BD। दो भुजाओं AD तथा BD को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे हैं। ठीक है, ये हमने दो वृत्त यहां पर खींच दिए और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि इन दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है C, ये हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा AB पर स्थित होगा। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें यहां पर सिद्ध करना होगा कि दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है? ये हमारा C बिंदु C त्रिभुज ABD की तीसरी भुजा AB पर स्थित है। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध करेंगे। तो करते हैं उपपत्ति में। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने व्यास माने हैं दो भुजाओं को। तो एक हमारा व्यास हो गया AD और एक व्यास हमारा हो गया यहां पर BD। ठीक है भाई, एक जो आपका वृत्त है उसका व्यास तो AD है और दूसरा जो वृत्त है उसका व्यास हमारे पास BD है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि AD हमारा व्यास है
तो व्यास से वृत्त की परिधि पर जो कोण अंतरित होता है वो कितने का होता है? ये हमारा कोण 90 डिग्री का होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वृत्त के व्यास से हम वृत्त की परिधि पर कोई कोण को अंतरित करते हैं तो वो हमारा कितने का होता है? 90 डिग्री का। इस प्रकार देखो, बीडी भी क्या है? हमारा व्यास है, और इस व्यास से जब हम एक और इस वृत्त की परिधि पर कोण अंतरित करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। और फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ दें तो इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात हमारा कोण ACB 180 डिग्री होगा। और जैसे ही कोण 180 डिग्री हुआ मतलब कि हमारी ये जो ACB है ये एक रेखा हो गई, और रेखा हो गई मतलब C बिंदु AB पर स्थित हो गया। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। उपपत्ति में हम कह सकते हैं कि व्यास हमारा AD है, तो जो कोण है हमारा ACD, कोण ACD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और इसका कारण देंगे क्योंकि ये कोण हमारे व्यास AD से क्या है? व्यास AD से वृत्त पर अंतरित कोण समकोण होगा। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा BCD कोण है ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हमने क्या कह दिया कि इसी प्रकार हमारा जो कोण है B, कौन सा कोण है हमारा? कोण BCD, कोण BCD बराबर हो गया 90 डिग्री। और इसका भी कारण क्या दिया हमने कि वृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। तो इसका कारण देंगे हम, वृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। क्या होता है बच्चों? समकोण होता है। तो दोनों कोण आपके 90 डिग्री के आ गए। अब देखिए, यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारे पास कोण ACB बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण ACB हमारा बराबर हो जाएगा कोण ACD और प्लस के कोण BCD के। और ये दोनों के मान क्या है? 90, और इसका भी मान 90 डिग्री। तो अर्थात हमारा यहां से कोण ACB बराबर आ गया 180 डिग्री। कितना आ गया? कोण ACB बराबर आ गया 180 डिग्री। और जैसे ही हमारा कोण ACB 180 डिग्री आया मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमारा ये जो ACB है ये एक रेखा हो गई, और क्या हो जाएगा? यहां से जो C बिंदु है वो AB पर स्थित हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारा ये 180 आ गया। यह है तभी संभव है जब क्या हो? जब हमारा जो ACB है एक रेखा हो। जब ACB एक रेखा हो। ठीक है, तो ACB हमारी क्या हो गई? ACB हमारी रेखा हो गई। अतः बिंदु C हमारे AB पर स्थित होगा। तो अतः बिंदु C AB पर स्थित होगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि अतः दो वृत्तों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है C, वो हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा पर क्या होगा? स्थित होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः
त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु सी त्रिभुज की तीसरी भुजा AB पर स्थित होगा। ठीक है, और ये कर दिया हमने यहां पर इसे सिद्ध, इति सिद्ध। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, एक बार इसे दोबारा देख लीजिए। देखो हमने किया क्या है, व्यास हो गया AD, तो व्यास के द्वारा आपका जो कोण अंतरित होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार BD भी व्यास है तो हमारा कोण 90 का हो जाएगा। दोनों को जोड़ा तो 180, और कोण 180 का मतलब है कि वो हमारी रेखा है, अर्थात AC भी हमारी रेखा हो गई, तो बिंदु C हमारा AB पर स्थित हो गया, और यहां से हमने इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 11 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC। देखो एक त्रिभुज तो है आपके पास, त्रिभुज AB और C, और इसमें कर्ण क्या है आपका, कर्ण है AC, और समकोण त्रिभुज है, कर्ण AC है, तो समकोण कहां पर होगा, समकोण हमारा B पर होगा। इसी प्रकार बात करें त्रिभुज ADC की, ये हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज ADC, और इस त्रिभुज में भी हमारा कर्ण है AC, और कर्ण AC है मतलब कि हमारा समकोण यहां पर हो गया D पर। तो अब देखिए सिद्ध करना है कोण CAD, कोण CAD बराबर है कोण CBD के। क्या करना है हमें, कोण CAD बराबर सिद्ध करना है कोण CBD के, यानी कि कोण CBD आपका ये हो गया और कोण CAD आपका ये हो गया। इन दोनों कोणों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, ये दो समकोण हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपने कह दिया है कि कोण B पर समकोण है, और एक आप कह रहे हैं कि कोण D पर समकोण है, अर्थात ये भी 90 का और ये भी आपका 90 का। और यदि हम कोण B और कोण D को जोड़ दे तो इनका योग हमारे पास 180 डिग्री आता है। अब आप बताओ, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो चतुर्भुज हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात हम एक वृत्त यहां पर खींच सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया बच्चों, एक वृत्त खींच दिया। भाई आपका चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो हमने पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं। तो हमने एक यहां पर वृत्त खींच लिया। अब देखो, अब जैसे क्या हुआ, जैसे ही हमने इसे चक्रीय चतुर्भुज बनाया, हमारा कोण अगर हम बात करें CAD की ये है, और बात करें CBD की तो वो ये है। अब देखो क्या इन दोनों से हम कुछ कह सकते हैं। तो हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, देखो एक ही वृत्तखंड हमें बनाना है और हमें पता है एक ही वृत्तखंड के कोण होने हैं हमारे समान। तो देखो यदि हम बात करें किसकी, CD वृत्तखंड की, CD की, तो क्या हो जाएगा, CD से एक हमें मिल रहा है कोण ये वाला, ठीक है, और इसी CD से हमें कोण मिल रहा है ये वाला, अर्थात हम कह सकते हैं
एक ही वृत्तखंड CD के कोण समान होंगे। तो ये जो कोण है वो इस कोण के आ जाएगा आपके बराबर। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे सिद्ध। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है, देखो दिया गया है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। तो दो त्रिभुज हो गए हमारे पास ये। तो देखिए यहां से आ जाएगा उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ये हैं हमारे पास कौन कौन से, ABC और ADC, ABC व ADC हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों की दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समकोण हैं, और हमारा AC यहां पर कर्ण है। तो क्या हो जाएगा, कोण B भी हमारा 90 डिग्री व कोण D भी हमारा 90 डिग्री। और इसका कारण क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमारा AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये। तो सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है कोण CAD बराबर होगा हमारा कोण CBD। तो कैसे करेंगे, देखिए उपपत्ति में। तो सबसे पहले तो आप देखिए कोण BB हमारा 90 है और कोण D भी हमारा 90 है। तो कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, और कारण है ये हमारे पास दिया गया है। कैसे बता रहे हैं हम ये दिया है, क्योंकि हमारा कर्ण AC है तो इस वजह से B और D पर हमारा समकोण होगा। तो यदि हम कोण B प्लस कोण D करें तो ये कितना आएगा, 90 प्लस 90, मतलब कि हमारा कोण B प्लस कोण D बराबर आ गया 180 डिग्री के। और जैसे ही इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आया, हम कह सकते हैं यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह चतुर्भुज हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अतः चतुर्भुज कौन सा है हमारा, ABCD। तो अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है मतलब कि हम इस चतुर्भुज में क्या कर सकते हैं, एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं कि क्या होगा, चतुर्भुज के चारों शीर्ष हमारे इस वृत्त पर स्थित होंगे। तब हम लगा सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो हम यहां पर CD वृत्तखंड ले लेंगे और यहां से हमने कोण बनाया ये वाला, और एक हमने यहां से कोण बना दिया ये, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर हम लिख सकते हैं कि चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो कोण है CAD वो बराबर होगा
कोण किसके हो जाएगा, CAD बराबर होगा कोण CBD के। ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, अर्थात ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया सभी को किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। एक बार चलो दोबारा देखते हैं। देखिए क्या था, आपके पास दो त्रिभुज थे जिनमें आप कह रहे हो कि AC आपका दोनों त्रिभुजों का क्या होगा, कर्ण होगा। तो दोनों का कर्ण हो गया AC, तो यहां से हमें जो B पर था समकोण मिल गया और यहां से हमें D पर क्या मिल गया, समकोण मिल गया। B और D को जोड़ दिया तो दोनों का योग 180 डिग्री आ गया। दोनों का योग 180 है तो क्या हुआ, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज हुआ मतलब कि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होंगे और जैसे ही इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हुए हम कह सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। और यहां पर जो हम वृत्तखंड ले रहे हैं वो यहां पर ले रहे हैं हम CD वृत्तखंड, तो अर्थात इनके कोण क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 12 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो क्या गया है आपसे कहा गया है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज चक्रीय भी है और समांतर भी है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, हमें आयत सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का आ जाए तो वह चतुर्भुज कैसा होता है, हमारा आयत होता है। क्या बताया, समांतर चतुर्भुज का एक कोण हमें करना है समकोण। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। पहली बात तो कि आपका चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि आपके इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये आपका समांतर चतुर्भुज भी है, मतलब सम्मुख कोणों का क्या होगा, सम्मुख कोण आपके बराबर होंगे। मतलब कोण B बराबर कोण D तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। और इन दोनों को जब हम करेंगे तो हमारा कोण भी 90 डिग्री का आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। दिया है हमारे पास, दिया है, क्या दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखो उपपत्ति देखते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो देखिए आपको दिया गया है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर होगा, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। और रीजन देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। और देखिए जो आपका चतुर्भुज ABCD है वो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे।
तो हम यहां से और क्या कह सकते हैं, तथा कोण बी बराबर कोण डी, और इसका कारण क्या देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर। तो यहां से आपके पास दो समीकरण आ गए, ये हो गया समीकरण 2 और ये मान लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह देंगे, तो अब आप खुद देखिए, समीकरण 1 व 2 से आपके पास हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर है 180। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 तथा कोण B बराबर कोण D। तो क्या हो जाएगा इन दोनों से, हम कह सकते हैं कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, मतलब दो कोण B बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण B बराबर 180 डिग्री बटा 2, तो कोण B बराबर आ गया 90। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज एक आयत होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, कि समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यह हमारा एक आयत है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण कौन सा है, वो कोण B बराबर 90 डिग्री, एक कोण समकोण है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है, और हमें यही करना था बच्चों, सिद्ध इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर ये सिद्ध, हमारा चतुर्भुज ABCD एक आयत सिद्ध हो गया। ठीक है, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है। देखो आपके पास एक आपके पास चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही में ये चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज भी है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण भी बराबर आ गया आपके कोण D, और दोनों समीकरणों से हमने कह दिया कोण B बराबर हमारा 90 डिग्री होगा। और हमें पता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह एक आयत होता है। तो अर्थात हमारा चतुर्भुज ABCD एक आयत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 9 से 12 को हल किया, और साथ ही हमने प्रश्नावली 9.3 को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आपका जो अध्याय 9 था वो होता है यहां पर समाप्त। अब अगली कक्षा में हम इसका अध्याय 10 को करेंगे शुरू। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।